Hey guys, welcome to my channel Study Blossoms. I hope you all are doing great. Guys, in the previous video, we have done embryo sac, and now in this video, we'll be doing embryo sac formation in detail. So let's start. The nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form two nuclei which move to the opposite poles, forming the two nucleate embryo sac. जो न्यूक्लियस होता है फंक्शनल मेगास्पोर का वो डिवाइड करता है खुद को माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई, जो टू न्यूक्लियाइज फॉर्म करता है जो कि ऑपोजिट पोल्स पे चली जाती हैं. दे मूव फार अपार्ट टू द ऑपोजिट पोल्स. Two more sequential mitotical nuclear divisions result in the formation of 4 nucleate and later the 8 nucleates. उसके बाद दो और sequential mitotical nuclear divisions होती हैं जिसके बाद 4 nucleate और 8 nucleate stages बनती हैं embryo sac में. It is of interest to know that these mitotic divisions are strictly free nuclear. ये जो माइटोटिक डिविजन्स होती हैं ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होती हैं. इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं करती हैं. दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन. होती है कुछ टाइम बाद होती है, एकदम इमीडिएट नहीं होती. इट्स नॉट डिपेंडेंट. आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन of the typical female gametophyte or embryo sac. जब ये 8 न्यूक्लियट स्टेज हो जाती है तो जो सेल वॉल्स हैं they are laid down leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells, and the remaining 2 nuclei called the polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. जो हमारी 8 न्यूक्लियाइज थी उसमें से जो 6 न्यूक्लियाइज हैं they will get surrounded by cell walls and organized into cells, और जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई बचेंगी हमारे पास उनको हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई, and they will get situated below the egg apparatus in the central cell. वो एक लार्ज सेंट्रल सेल में सिचुएट हो जाएंगी पोलर न्यूक्लियाई, जिसे ऑल टुगेदर हम कहेंगे सेंट्रल सेल. देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक. 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एम्ब्रियो सैक के अंदर ही जिसमें जो 3 सेल्स हैं वो ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं एट माइक्रोपाइलर एंड और कंस्टिट्यूट कर लेते हैं अपना एक एग अपैरेटस. द एग अपैरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल. जो एग अपैरेटस होता है उसमें 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक हमारा एग सेल होता है. द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलिफॉर्म अपैरेटस. जो सिनर्जिड्स होते हैं उनमें एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं जो कि माइक्रोपाइलर टिप पे प्रेजेंट होती हैं, जिसे कि हम कहते हैं फिलिफॉर्म अपैरेटस. अब फिलिफॉर्म अपैरेटस का क्या काम है? इसका काम है कि जो पॉलन ट्यूब आती है उसको गाइड करना इनटू द सिनर्जिड्स. 3 cells एट द चिलाजल एंड एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल्स. जो 3 सेल्स होते हैं वो होते हैं चिलाजल एंड पे और उनको हम कहते हैं एंटीपोडल्स. द लार्ज सेंट्रल सेल एज मैंशनड अर्लियर हैज़ 2 polar nuclei. जो 2 पोलर न्यूक्लियाई ऊपर बच गई थी उनको हम कहते हैं सेंट्रल सेल. Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity, though 8 nucleate, is 7 celled. ऐसे हमारा जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक होता है वो मैच्योरिटी पे उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं उसका नंबर तो 8 होता है लेकिन जो सेल्स होते हैं प्रेजेंट दैट इज 7. सो इट्स अ 8 nucleate and a 7 cell stage. I hope the theory part is clear to you, and now I'll show this to you by the help of the diagrams. So here we go. These are the diagrams given in the NCERT. इसमें आपको दिख रहा है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये डिवाइड हो गया है 2 न्यूक्लियाई में, और जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो अपोजिट एंड्स पे चली गई हैं, one this side and the other one this side.
ऐसे ही उसमें फर्दर माइटोटिक डिविजन्स हुई, फिर ये 4 न्यूक्लिएट स्टेज आ गई, फिर उसके बाद और फर्दर माइटोटिक डिवीजन के बाद 8 न्यूक्लिएट स्टेज हमारी आ गई है यहाँ पे। अब इनके ऊपर सेल वॉल फॉर्मेशन होगा जिससे सिनर्जिड्स फॉर्म होंगे, एक सेंट्रल सेल बनेगा बाय द 2 पोलर न्यूक्लियाइज, 3 एंटीपोडल्स एट द माइक्रोपाइलर एंड एंड सिनर्जिड्स एट द चिलाजल एंड। इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, देखिए आप, दिस इज द चिलाजल एंड, हियर वी विल फाइंड एंटीपोडल्स। इस डायग्राम में हमें क्लियरली ये शो हो रहा है, ये हमारे पास सिनर्जिड्स हैं जिसमें एक एग सेल प्रेजेंट है। हेयर इट इज़ आवर सेंट्रल सेल विच इज़ हैविंग 2 पोलर न्यूक्लियाइज एंड द 3 एंटीपोडल्स। इस डायग्राम में आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है जो भी आपने थ्योरी में पढ़ा है। देयर आर 3 एंटीपोडल्स located at the chilazal end, 1 polar nuclei constituting a central cell, synergids and an egg cell। ये हमारा फिलिफॉर्म apparatus है, इसका काम मैं आपको बता चुकी हूँ, इट गाइड्स द pollen tubes। ये प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड पे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एम्ब्रियो sac formation। I hope you understood the video, and if so, then do let me know in the comment section below. If you like the video, then do like, comment, share and subscribe to my channel Study Blossoms. Thank you. Stay home, stay safe.